खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। आज देसी तड़का में हम चर्चा करेंगे एक वायरल पत्र की। जी हाँ, यह वायरल पत्र एक सरकारी आदेश के रूप में है जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। जब बुलंद हिंदुस्तान की टीम ने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की तब पता चला कि यह पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। अधिकारियों से बात करने के बाद यह पता चला कि यह पत्र फर्जी है और इसकी थाने में शिकायत करने की तैयारी चल रही है। खैर, जो भी हो, पत्र तो वायरल हो चुका है, तो आइए सुनते हैं इस पत्र पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने इस पत्र को ट्वीट किया और कहा कि सरकार को कोरोना पीड़ितों से कहीं ज्यादा चिंता मदिरा प्रेमियों और उनसे मिल रही अरबों की 2 नंबर की कमाई की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की राज्य सरकार का शराब से कितना मोह है, इसका ताजा उदाहरण आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जिन्होंने इस चीज का संदेश दिया था कि मदिरा पान से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन आज उनकी जयंती के अवसर पर इस राज्य सरकार के आबकारी विभाग के द्वारा एक बार पुनः इस कोरोना संक्रमण के समय शराब दुकानों को प्रारंभ करने का आदेश दिया जा रहा है। और उसके कारण ये कि मदिरा प्रेमियों के द्वारा लगातार आत्महत्या का प्रयास करने की बात की जा रही है, या मदिरा दुकानों के अंदर में चोरी लूट की बात की जा रही है और अवैध मदिरा का सेवन करने की बात की जा रही है। वाह रे भूपेश बघेल जी की सरकार एक तरफ कोरोना संक्रमण का फैलाव पूरे देश के अंदर में सबसे अग्रणी राज्यों में है, जब यहां के लोगों को दवाई की आवश्यकता है, यहां के लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता है, यहां के लोगों को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, उसकी चिंता नहीं करके उसके बारे में कोई समानांतर व्यवस्था नहीं करना और ऊपर से मदिरा प्रेमियों के लिए, शराब पीने वालों के लिए ये तोहफा देना कि अवैध मदिरा हो रही है और शराब नहीं मिलने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये प्रयास करना इस बात को सिद्ध करता है कि इस शराब के साथ में कितना बड़ा मोह इस सरकार का है। क्या शराब के बगैर ये सरकार चल नहीं सकती? क्या राजस्व के लिए ये शराबों का वितरण एक बार फिर से प्रारंभ किया जा रहा है? क्या लोगों की जान परवाह, छत्तीसगढ़ के लोगों की जान परवाह की चिंता इस सरकार को नहीं है? बड़ी दयनीय स्थिति सरकार की है और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का निर्णय ले रही है, जब डॉक्टर्स, जब विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना के समय शराब का सेवन नहीं करना। ऐसे समय में सरकार का, आबकारी विभाग का ये निर्णय लेना कि शराब की दुकानें संचालित की जाएगी, मुझे लगता है कि देश के अंदर में एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसके लिए इतनी बड़ी शर्मनाक स्थिति खड़ी हो रही है। सरकार को इस पर पुनः संवेदनशीलता के साथ में विचार करने की आवश्यकता है। इस विषय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आशुतोष पांडे की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए सुनते हैं क्या कहा आशुतोष पांडे ने। जय जोहार छत्तीसगढ़ में आज भूपेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में दारू की दुकानें पुनः खोली जाएंगी और हवाला दिया है कि दारू बंदी से दारू प्रेमियों में बहुत हड़कंप मचा हुआ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये प्रशासन का, सरकार का लिखित में आदेश है जिसमें ये मेंशन किया है कि दारू नहीं बिकने से, दारू नहीं पीने से, दारू बंदी करने से लॉकडाउन में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दारू प्रेमियों में अव्यवस्था फैली हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार वास्तव में दरुओं की सरकार है। आज छत्तीसगढ़ सरकार को कोरोना काल में जनता की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ सरकार में मरीजों के हालात खराब है। छत्तीसगढ़ सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री भूपेश सिंह जी को दरुओं की बड़ी चिंता है। दारू वाले आत्महत्या कर रहे हैं, दरुओं की स्थिति खराब हो रही है, दरुओं के में अव्यवस्था फैल रही है। मैं भूपेश बघेल जी से, छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछना चाहता हूं कि चाय की दुकान बंद रहेगी, सब्जी वाले बंद रहेंगे, छोटे छोटे नाश्ते की गुमटियां बंद रहेंगी, गरीब आदमी घर में बंद रहेगा,
मास्क नाक से नीचे उतर गया तो डंडे पड़ेंगे, लेकिन दारू की दुकान खुली रहेगी, दारू बेची जाएगी, दारू का व्यवसाय होगा और दारू प्रेमियों की चिंता होगी, दारू प्रेमियों के आत्महत्या का विषय, दारू प्रेमियों की बर्बादी पर सरकार चिंता कर रही है, लेकिन पूरा का पूरा समाज और पूरी गरीब जनता, चाय वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, रेहड़ी वाला, बाजार जाने वाला छोटा छोटा व्यक्ति आज कोरोना और उससे संबंधित अत्याचार और लॉकडाउन से त्रस्त है, परेशान है, पीड़ित है। उसकी चिंता इस सरकार को, माननीय भूपेश बघेल को नहीं है। तो ये सरकार वास्तव में जनता की नहीं, दलगों की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार की कार्य पद्धति दारू प्रेम, भ्रष्टाचार प्रेम, इन सब चीज़ों को और घूम घूम के पूरे प्रदेश को कोरोना से संक्रमित करने वाले कांग्रेसी मुख्यमंत्री की पद्धति को देख के अब लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मदिरा प्रेमियों में तो मदिरा प्रेमी सरकार को मेरा ये खुला जवाब है और ये चेतावनी है कि ये सरकार जिस प्रकार से मदिरा की बोतल दारू पीने वाला थोड़ी देर में पी के खाली करके नाली में फेंक देता है, ये जनता भी छत्तीसगढ़ की इस सरकार को बहुत जल्द इसी प्रकार से फेंकने वाली है। भाजपा के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है। सरकारी अधिकारी जो कि विशेष सचिव है आबकारी विभाग में या CSPPL में, उसने लिखा है कि चूंकि प्रदेश के लोगों की मांग के अनुसार इस प्रदेश में मदिरा प्रेमियों की मांग के अनुसार मदिरा का डिमांड बढ़ता जा रहा है और मदिरा नहीं मिलने के कारण लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता और खासकर आज के दिन तो हो ही नहीं सकता। उसमें दूसरा पॉइंट लिखा है कि चूंकि अन्य प्रदेश से दारू आ रही जिससे छत्तीसगढ़ को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें दारू शराब की दुकानें खोलनी पड़ेंगी। तो ये अपने आप में दूसरी बार छत्तीसगढ़ प्रदेश का अपमान है, हमारे छत्तीसगढ़ी लोगों का अपमान है। और आज जहां छत्तीसगढ़ में लगातार मौतें बढ़ते जा रही हैं, खासकर रायपुर में और दुर्ग में, बिलासपुर में लगातार मौतें बढ़ते जा रही हैं, लाश जलाने के लिए 2,500 रुपये लिए जा रहे हैं। लाश सुपुत्र नहीं किया जा रहा है जो पैसा नहीं दे रहा है। मास्क उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, बिस्तर उपलब्ध नहीं है। वहाँ अगर शराब की बोतलें उपलब्ध हैं और शराब की दुकानें खुली हैं, तो मैं बस इतना कहूँगा कि या तो मुख्यमंत्री इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या आबकारी मंत्री इस्तीफा दें और हमारा बहुजन समाज परिषद जुदेव छत्तीसगढ़ इसके विरोध में खड़ा रहेगा। इस पर भाजपा नेत्री संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार मित्रों, आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक बार पुनः शराब दुकान खोलने जा रही है और जिसका कारण उस पत्र में ये उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास हो रहा है, आत्महत्या की जा रही है, अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसके कारण राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि शराब दुकानों को एक बार फिर खोलेगी, वो भी इस लॉकडाउन में, वो भी ऐसी स्थिति में जहां पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। संक्रमण की स्थिति दिन ब दिन भयभीत होती जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में तीसरे नंबर पर संक्रमण पे है और ऐसी स्थिति में जहां छत्तीसगढ़ में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, संसाधन की कमी है जिसकी वजह से इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, मरीज़ दर बदर भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा और बिना इलाज के कारण उनकी मौतें हो रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार शराब दुकान खोलने जा रही है। इसकी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम घोर निंदा करते हैं। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और इसके खिलाफ
हम अपील करते हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। इन सब के बाद इस पत्र का खंडन करते हुए एक पत्र और वायरल हो रहा है, परंतु आप इसे ध्यान से देखें तो पत्र में किसी का हस्ताक्षर नहीं है। यह पत्र किसी के भी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि शराब दुकान खुलने वाला पत्र बाकायदा प्रमाणित है। अब जनता किस पत्र को सही समझे और किसे नहीं, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलने को लेकर वायरल हुए पत्र पर ये थी बुलंद हिंदुस्तान के कार्यक्रम देसी तड़का की खास पेशकश। ऐसे ही मुद्दों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक बने रहे बुलंद हिंदुस्तान के साथ।